आदि शंकराचार्य, वह संत जिसने भारत को एक सूत्र में पिरो दिया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डी जिज्ञान पर। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी ऐतिहासिक और पौराणिक कथा सुनाने वाले हैं जो न केवल अद्भुत है बल्कि भारत की आध्यात्मिक चेतना को हमेशा के लिए बदल देने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आदि शंकराचार्य एक दिव्य युग पुरुष। क्या आपने कभी सोचा है, एक 8 साल का बालक जिसने वेदों का गूढ़ ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, मात्र 12 वर्ष की आयु में जिसने बौद्धिक युद्ध जीतकर पूरी दुनिया को चौंका दिया हो, और सिर्फ 32 साल की उम्र में जिसने अमरत्व प्राप्त कर लिया। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, ये थे आदि शंकराचार्य। जन्म और बाल्यकाल, एक विलक्षण प्रतिभा। 12वीं कालड़ी, एक ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ एक दिव्य बालक का नाम रखा गया शंकर। सिर्फ 3 वर्ष की उम्र में उन्होंने संस्कृत भाषा में बात करना शुरू कर दिया और मात्र 5 वर्ष की उम्र में वेदों का अध्ययन प्रारंभ कर दिया। सोचिए, जहां आम बच्चे खेलकूद में मस्त रहते हैं, वहां शंकराचार्य वेदों का गूढ़ ज्ञान समझ रहे थे। संन्यास की रहस्यमयी घटना। एक दिन जब शंकर नदी में स्नान कर रहे थे, तभी अचानक एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। मां किनारे पर खड़ी घबराकर रोने लगी। मां, अगर तुम मुझे संन्यास की अनुमति दे दो तो शायद ये मगरमच्छ मुझे छोड़ देगा। यह सुनकर मां ने कांपते हाथों से स्वीकृति दी और चमत्कार, मगरमच्छ ने उन्हें छोड़ दिया। क्या यह केवल एक संयोग था या फिर ईश्वर का संकेत? गुरु की खोज और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति। संन्यास लेने के बाद शंकराचार्य अपने गुरु की खोज में निकले और मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में उन्होंने गुरु गोविंद भगवत्पाद के चरणों में प्रवेश किया। गुरुदेव, मुझे ब्रह्म ज्ञान दीजिए। गुरु ने उनकी जिज्ञासा देखी और उन्हें अद्वैत वेदांत का रहस्य समझाया। ब्रह्म सत्यं जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापर। बौद्धिक विजय शास्त्रार्थ के अद्भुत प्रसंग। शंकराचार्य ने भारत भर में यात्रा शुरू की और बौद्ध, जैन, मीमांसक और नास्तिकों से शास्त्रार्थ किया। काशी में उनका मुकाबला हुआ महान विद्वान मंडन मिश्र से। अगर तुम हार गए तो संन्यास धारण करोगे, और अगर मैं हार गया तो मैं गृहस्थ जीवन स्वीकार कर लूंगा। दिनों तक चला, तर्क और प्रमाणों की वर्षा होती रही और अंततः मंडन मिश्र पराजित हो गए। लेकिन उनकी पत्नी भारती ने शंकराचार्य को गृहस्थ जीवन पर प्रश्न पूछे। अब क्या करें? शंकर तो सन्यासी थे, गृहस्थ जीवन का अनुभव कहां से लाते? उन्होंने योग बल से समाधि लगाई और राजा अमरुक के शरीर में प्रवेश कर गृहस्थ जीवन को समझा और फिर लौटकर भारती देवी को उत्तर दिया। सोचिए, ऐसा कौन कर सकता था? केवल आदि शंकराचार्य। 4 मठों की स्थापना, भारत को एक सूत्र में बांधने की योजना। शंकराचार्य ने 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की ताकि वेदांत का प्रचार पूरे भारत में हो। ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ रुद्रीनाथ, शारदा मठ द्वारका, गोवर्धन मठ पुरी, कर्नाटक दक्षिण। सोचिए, ये केवल मठ नहीं थे, ये भारत की आध्यात्मिक एकता का केंद्र थे। केदारनाथ में समाधि, 2 साल में अमृतत्व। लेकिन क्या उनका जीवन बहुत लंबा था? नहीं, सिर्फ 20 वर्ष की आयु में उन्होंने केदारनाथ में अपनी समाधि ले ली। लेकिन क्या वो वास्तव में चले गए? नहीं, आज भी उनकी शिक्षाएं जीवित है। ब्रह्म और आत्मा अलग नहीं, यह पूरा संसार एक ही सत्ता का विस्तार है। आज भी प्रासंगिक क्यों? आज जब समाज बोट रहा है, लोग धर्म और जाति के नाम पर लड़ रहे हैं, क्या हमें फिर से शंकराचार्य की शिक्षाओं को अपनाने की जरूरत नहीं? सोचिए, अगर हमने शंकराचार्य की शिक्षाएं सही मायनों में समझ ली तो यह दुनिया कितनी सुंदर हो सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल डी जान को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
धन्यवाद।